अब सॉल्व होंगे सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी के क्वेश्चंस। बस जुड़ जाएं सुनीता देवी एकेडमी के साथ बाय सब्सक्राइबिंग दिस एजुकेशनल चैनल। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग सुनीता देवी एकेडमी। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें से पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं यूजिंग इन डिजिट्स का यूज़ करके, जिसमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे। नाउ फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमें जो डिजिट्स यूज़ करने हैं वो 1 2 3 4 6 एंड 7, इन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। जैसा कि देख सकते हैं कि हमें इवन नंबर फॉर्म करना है। और इवन नंबर कब बनता है? जब किसी नंबर के यूनिट के प्लेस पे कोई इवन डिजिट हो, तभी कहते हैं कि वो नंबर कैसा है, इवन नंबर है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिजिट हमें गिवन है उन डिजिट्स में से टोटल हमारे पास ऐसे 3 डिजिट्स ही मिले हैं जो इवन है। 2 4 एंड 6, यही 3 डिजिट्स हैं जो इवन डिजिट्स हैं। तो इन्हीं तीनों डिजिट्स में से ही कोई डिजिट यूनिट के प्लेस पे यूज होगा। इसीलिए हमने यूनिट के प्लेस पे 3 लिखा है, क्योंकि यूनिट के प्लेस पे लिखने के लिए टोटल हमारे पास 3 डिजिट के ही ऑप्शन है, क्योंकि यही टोटल 3 डिजिट्स ही इवन है इस क्वेश्चन में। नाउ एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक 3 डिजिट का इवन नंबर बना रहे हैं, तो इसके यूनिट के प्लेस पे हमने 2 लिख दिया। अब 2 को दोबारा हम लिख नहीं सकते, क्योंकि यूनिट के प्लेस पे एक बार लिख दिए। नाउ टेंस के प्लेस पे लिखने के लिए अब हमारे पास कितने डिजिट्स बचे? टोटल 6 डिजिट्स थे। इन 6 डिजिट में से एक डिजिट पहले ही यूज हो चुका है यूनिट के प्लेस पे। तो अब हमारे पास टेंस के प्लेस पे लिखने के लिए टोटल 5 डिजिट के ही ऑप्शन बचे, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे टेंस के प्लेस पे लिखने के लिए हमने एक डिजिट यूज़ किया है, दैट इज़ 7। अब 7 यहाँ पे लिख दे तो 100 के प्लेस पे लिखने के लिए अब बताइए, जिन टोटल डिजिट्स दिए गए हैं इन टोटल डिजिट्स में से कितने डिजिट 100 के प्लेस पे लिखे जा सकते हैं? 7 लिखाएगा नहीं, क्योंकि हमने पहले लिख दिया है, और 2 भी नहीं लिखाएगा क्योंकि हमने पहले लिख दिया है। तो अब 100 के प्लेस पे लिखने के लिए कितने डिजिट के ऑप्शन बचे हैं? 4 डिजिट के ही ऑप्शन बचे हैं। 1 3 4 एंड 6 में से ही कोई डिजिट यहाँ पे लिखा जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 डिजिट के ही ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं 100 के प्लेस पे लिखने के लिए। नाउ जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 इंटू 3 इजकल टू हमें क्या मिलेगा? 60। सो टोटल हमें 63 डिजिट के इवन नंबर्स मिलेंगे इन डिजिट्स का यूज़ करके, जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होगा। नाउ सेकेंड मेथड देखते हैं। नाउ सेकेंड मेथड में हम यूज़ करेंगे परमुटेशन का। तो यहाँ पे टोटल जो डिजिट्स हमें यूज़ करने हैं 3 डिजिट का इवन नंबर बनाने के लिए, जिसमें से यूनिट के प्लेस पे हमें सिर्फ इवन नंबर ही लिखने हैं, इवन जो डिजिट्स गिवन है वही लिखने हैं। इसलिए यूनिट के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 इवन डिजिट्स हैं। इन्हीं डिजिट्स में से ही कोई डिजिट यूनिट के प्लेस पे लिखा जाएगा। अब हमारे पास टेंस और 100 के प्लेस पे लिखने के लिए टोटल 5 डिजिट ही बचे हैं, क्योंकि यूनिट के प्लेस पे कोई एक नंबर लिखा जाएगा, कोई एक डिजिट लिखा जाएगा। सो इसीलिए हमने n=5 लिखा है। नाउ टेंस और 100 के प्लेस पे ही ये 5 डिजिट लिखे जाएंगे, इसीलिए r= हमने क्या लिखा है? 2 लिखा है। अगर आपको NPR का फॉर्मूला नहीं पता तो आप यहाँ से देख सकते हैं, n⁻⁴ का होल फैक्टोरियल। नाउ 5p2, तो यहाँ पे जब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करेंगे इसे, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 2 का होल फैक्टोरियल। सो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन, जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 फैक्टोरियल। इसे जब हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिमिलरली जब हम 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। नाउ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा? 4 × 5 = 20। और यूनिट के प्लेस पे लिखने के लिए हमारे पास टोटल 3 डिजिट के ही ऑप्शन थे, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 20 × 3 = क्या हो जाएगा? 60। सो
परमुटेशन का यूज़ करके हमें आंसर क्या मिला 60, और फर्स्ट मेथड में भी हमें आंसर कितना मिला था 60। इसलिए जो गिवन डिजिट्स हैं जिनका यूज़ करके हमें 3 डिजिट का इवन नंबर्स बनाना है, वो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे, वो टोटल 63 डिजिट्स के नंबर बनेंगे। सो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सुनीता देवी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है लेकिन आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा इंटेंशन आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझाना है, ताकि आप इस क्वेश्चन को या फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अच्छे से कर सकें। अगर आप भी इस बात से एग्री करते हैं तो जुड़े रहें सुनीता देवी एकेडमी के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।